डेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। तो हम लोग आर्टिकल को कितने प्रकार से जानते हैं? दो प्रकार से, डेफिनेट और इंडेफिनिट और डिफिनिट। एन हम लोग एन को क्या कहेंगे? इंडेफिनिट। और दा को क्या कहेंगे? डिफिनिट। है ना? क्वेश्चन उठता है सर ये कहाँ प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ में होता है और एन का प्रयोग वोवेल के साथ में, वोवेल के पहले, है ना? वोवेल के पहले और आर्टिकल्स के पहले ये का प्रयोग होता है। ठीक है? मान लीजिए हम लोग लिखते हैं मैंगो। क्या लिखते हैं जी? मैंगो। इसके आगे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ये का प्रयोग करेंगे क्योंकि एम क्या? कॉन्सोनेंट। उसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और वोवेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है? जैसे हम लोग लिखते हैं ईट, ई क्या है? ई क्या है? इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? का प्रयोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? का प्रयोग लगाएंगे। और दा कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर खास वस्तु या चीज का जो दुनिया में खास हो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? प्रयोग लगाएंगे। ठीक ना? अब पहला रूल हम लोग देखते हैं ये एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। ठीक है? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन के साथ में ये और एन का प्रयोग होता है। ठीक है? काउंटेबल मतलब जानते हैं जिसको हम लोग गिनते हैं। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? जिसको हम गिनते हैं, इसको मापा बोला जाता है। क्या होता है? है ना? और होता है कॉमन मतलब क्या होता है? जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समूहवाचक। क्या होता है जी? समूहवाचक। ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा सिंगुलर के साथ में ये एन का प्रयोग होता है। ठीक है? जैसे दिस इज ये, इसका हम लोग हिंदी करेंगे क्या होगा? या एक क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। इसमें एक वचन है कि दो वचन है? एक बुक का बोध कर रहा है, एक ही बुक पता चल रहा है ना? ये देखिए राम इज ए स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है ना? राम एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। ठीक है? तो ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? कॉन्सोनेंट इसलिए एक का प्रयोग हुआ। कॉन्सोनेंट इसलिए क्या प्रयोग हम लोग किए? एक का। देखना ये क्या है? स्टूडेंट क्या है? जातिवाचक। स्टूडेंट क्या हुआ? जातिवाचक। जातिवाचक क्या बोल रहा है आपको? जातिवाचक के पहले हम एक का प्रयोग करेंगे तब जब आपका क्या रहता है जी? कॉन्सोनेंट। क्या रहता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग बॉक्स लिखे हैं तो बी है पहले अक्षर कॉन्सोनेंट का। इसमें पहले क्या लिखे हम लोग? ए का प्रयोग करेंगे। तो बॉक्स का कौन सी में आएगा? काउंटेबल में आएगा कि कॉमन में आएगा कि कलेक्टिव में आएगा? बॉक्स को गिना जा सकता है ना? तो काउंटेबल में आएगा, इसमें आएगा ना? अब देखिए ये डॉग, ये डॉग एंड एनिमल। यहाँ देखिए एम लगा हुआ है, डॉग के पहले ए लगा हुआ। ठीक ना? ये क्यों लगा इसके पास और इसके साथ एन क्यों लगा? तो ध्यान दीजिएगा ये इसलिए लगा क्योंकि यह भी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए इसके पहले में एक का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके पहले में एक का प्रयोग। यहाँ पर एनिमल है। एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर होता है। तो जानवर इसलिए कितना जानवर? एक जानवर। कुत्ता एक जानवर है ना? कुत्ता एक जानवर है। तो यह क्यों प्रयोग हुआ बाबू? क्योंकि यह क्या है? आपका वोवेल है। क्या है?
vowel, हिंदी में क्या लिखते हैं? स्वर। क्या लिखते हैं? स्वर, हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? consonant, तो नेट बोला जाता है ना? इसका हिंदी क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। इंग्लिश में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21। और वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, अपने एक कंडीशन को समझे होंगे। अगर एक वचन है, एक वचन है तो यहाँ पर ये यार यन का प्रयोग होगा। ये यार यन का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर प्लुरल है, देखिए दूसरा कंडीशन में आपको दिख रहा है, अगर नाउन प्लुरल नाउन में हो तो ये एन का प्रयोग नहीं होगा। एन का प्रयोग नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता है? जहाँ पर प्लुरल होता है। प्लुरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन, एक से अधिक, उसको हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन, बहुवचन बोलते हैं, या तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुरल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दीज यार बॉक्सेस, दीज यार बॉक्सेस। यहाँ पर क्या होगा? ये सब बक्से हैं। क्या हो जाएगा रे? ये सब बक्से हैं। ये क्या हो गया? सिंगुलर है कि प्लुरल? क्या है जी? सिंगुलर है कि प्लुरल है? plural, प्लुरल है। बक्से मतलब एक से अधिक बक्सा, एक से अधिक बक्सा। तो जब एक से अधिक है, इसके साथ में ये यन का प्रयोग होगा? हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्लुरल है, बहुवचन में आ रहा है। अगर एक बक्सा रहता तो या तो ये लगता या तो ये लगता, लेकिन यहाँ पर प्लुरल है। बक्से मतलब बहुत सारे बक्से हैं, ठीक ना? अब देखिए, राम एंड श्याम, तो 2 व्यक्ति हो गए। एक राम हुआ, दूसरा कौन है? श्याम। कह रहे यार स्टूडेंट्स, राम और श्याम क्या है? तो क्या है? विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी है। तो एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। ये लोग के साथ में यह का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक। उसके बाद देखो, डॉग्स यार एनिमल्स। तो डॉग्स मतलब वो एक डॉग नहीं है, डॉग्स मतलब कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं। इसमें यस लग गया तो मतलब बहुवचन है, इसके साथ में भी एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। आज देखना, एक कंडीशन और है। अगर जिस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है, जिस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है, समझना वह सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, इसमें ये या एन का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर यार का प्रयोग है, ये देखना यार, ये बहुवचन का संकेत करता है। किसका संकेत होता है? बहुवचन, तो डॉग्स यार एनिमल्स, कुत्ते जानवर है, नर है। क्या है? कुत्ते जानवर। ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है बोल सकते हो? नहीं सर।